वक्त पूरी दुनिया की जो मंडियां हैं उनमें चल क्या रहा है। बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान को इस वक्त टारगेट करें, उसको फोकस करें, तो गुज़िश्ता रोज़ एक ज़बरदस्त किस्म की गिरावट देखने में आई थी। तकरीबन 8,000 पॉइंट्स की कमी वहाँ पर देखी गई है और ये बताया जा रहा है कि कोविड के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है ये जो कल देखी गई है। लेकिन आज सुबह हमने देखा कि थोड़ा सा इसमें इजाफा भी हुआ। सबसे पहले ये बताएगा कि इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एकदम इतनी कमी और फिर इजाफे की क्या वजह समझते हैं और इसके असरात क्या होंगे? जी, स्टॉक मार्केट्स जो है वो रिएक्ट करती हैं बेसिकली एक फ्यूचर की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस को, सर्टेनिटी को। ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो एक डिसरप्शन की है टर्म्स ऑफ ट्रेड में ग्लोबल, तो उसके ऊपर एक बड़ी मेजर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है कि किसी को भी पता नहीं है कि कंपनीज का, इकोनॉमीज का अब फ्यूचर अगले मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होगा। एग्जैक्टली उसके ऊपर इन्वेस्टर जो है दे पुल आउट मनी और जिससे मार्केट्स जो है नीचे जाती हैं। खास तौर पे एशिया के अंदर अगर आप देखिए जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, वियतनाम की कंपनीज हैं, हांगकांग की कंपनीज हैं, चाइना की हैं, तो उनका इम्पैक्ट आ रहा है। यूरोप के ऊपर ईयू की कंपनियां, मशीनरी सप्लायर्स हैं, टेक्नोलॉजी के वेंडर्स हैं। तो ये पाकिस्तान की मार्केट तो क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट तो बड़ी कम है रिलेटिवली, लेकिन हमारा इन्हिसार एक्सपोर्ट का, ये बड़ी कंज्यूमर मार्केट यूएस के ऊपर बहुत है, 15% हमारी एक्सपोर्ट वहां जाती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी की फजा होती है उसमें मार्केट्स जो है वो पुल आउट करती हैं कैश इंजेक्शन, जिससे नीचे जाती है। उसका मईशत के ऊपर, पाकिस्तान जैसी मईशत पे कोई मेजर धचका नहीं है। इट्स नॉट ए शॉक, क्योंकि एक तो हमारा इन्वेस्टर बेस छोटा है, दूसरा ये है कि अभी जो कंपनीज हैं उनका साइज भी छोटा है। लेकिन बड़ी मार्केट्स जो है, जैसे मैं देख रहा हूँ वियतनाम में तकरीबन 2% ऑफ जीडीपी ग्रोथ की डिक्लाइन गोल्डमैन सैक्स वगैरह जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इसको बड़ा केयरफुली इस वक्त ट्रेड करना है कि पाकिस्तान की बेसलाइन कम है लेकिन वो वल्नरेबल बहुत है। अगर ये हमारी जो एक्सपोर्ट है डिमांड कंप्रेशन की वजह से नीचे जाती है, तो कितनी जल्दी हम ऑल्टरनेट मंडियां ढूंढ सकते हैं। हारून साहब से पूछता हूँ एक चीज़। जी बिल्कुल फारूक, एक चीज़ पूछता हूँ हारून साहब से। हारून साहब, एहतशाम बोलना, एक चीज़ बताइएगा कि ये हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इस्तेहकाम बड़ी हद तक आया है, आपको क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हो रही है ग्लोबल लेवल पे यहाँ पाकिस्तान में, तो हारून साहब आपको लगता है कि ये अब हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं हर सतह पे? जी, पूरी दुनिया एहतशाम साहब इस वक्त डी रिस्किंग के मॉडल में है। डी रिस्किंग का ये है कि उनके दे डोंट वांट टू कीप इन 1 or 2 मार्केट्स। मुझे साउथ कोरिया से कॉल्स आई हैं कि हम चाइना में और यूएस में कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके मुल्क के अंदर हम किन सेक्टर्स में आ सकते हैं। अब सवाल ये हारून साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी, मैं आपको बिल्कुल ये अपनी, क्योंकि मुझे आई है और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आई है वहां सोल से। अब मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल होती है। क्या हम ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऑफर कर सकते हैं डिस्पाइट आवर सिक्योरिटी चैलेंजेस कि जिसमें लोगों से कहें कि जी हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स कर लें, आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है और हम मिलके, देखिए जॉइंट वेंचर इज द आंसर। आप रीलोकेट नहीं कर सकते। जो बिजनेस का ओरिजिन है उसको कभी भी यूएस अगेन ब्लॉक कर सकता है कि ये तो चीन की चीजें सारी यहां आ गई हैं। लेकिन हम अगर जॉइंट वेंचर करते हैं तो ओनरशिप पाकिस्तान की रहती है। अब ये मॉडल बनाने के लिए हुकूमत को क्विकली, मैंने क्योंकि हुकूमत में काम भी किया है और इनके साथ भी, ये कमेटियां और ग्रुप नहीं करते होते। इनको एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल स्पेस बनानी चाहिए। जो 24 घंटे इस पे काम करे। आपसे हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला हारून साहब ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के रहता है। हारून साहब, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का हमेशा हमारे यहाँ मसला रहता है, कोई भी तैयार नहीं होता है। इवन चाइना देख लें, 9 इकोनॉमिक जोन बनने थे, अभी तक वो नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है कि आज की ये 2 रोज़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ये होगी? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक अहम चीज है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक खुशाइन बात है, लेकिन इस वक्त लोग इसको स्ट्रेटेजिक निगाह से देख रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रेप भी आ रहे हैं, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म लीजेस लेने के चक्कर में हैं। सऊदीज जो हैं वो बलूचिस्तान में स्टेक लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां जहां हमारे पास मादनियात हैं वो इलाके इस वक्त सिक्योरिटी वाइज इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है।
चले जी। सो टाइमिंग इज क्रिटिकल को फ्यूचर में देखेंगे। मुझे इमीडिएटली तो इसके अंदर कोई डील्स दिखाई नहीं देती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।